यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः दिव्यैस्तवैः वेदैः सामवेदोपनिषदैः तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। अज्ञश्चाशब्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योग नातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। उपस्थित श्रद्धावान श्रोतावृंद, कल आपने श्रवण किया न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान कोई वस्तु इस संसार में पावन पवित्र करने वाली नहीं है। और जिसके पास ज्ञान है आज नहीं तो कल जरूर वो ज्ञान के अनुसार जीवन बनाएगा ही और परमात्म योग को आत्म योग को प्राप्त होगा। और इस आत्म योग की संसिद्धि को वो बहुत शीघ्र ही थोड़े ही समय में प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से ज्ञान कभी भी असफल जाने वाला नहीं है। परंतु इस बात का ध्यान रखना पहले ही हम बता चुके हैं, फिर बताते हैं। ज्ञान दो प्रकार का है। एक ज्ञान तो सांसारिक पदार्थों का ज्ञान है, अपने से अलग अनात्म पदार्थों का ज्ञान। और एक अपने आप का ज्ञान है, अपने से अलग अनात्म पदार्थों का ज्ञान इस संसार में जीवन के गुजारे के लिए परम आवश्यक है। और उस ज्ञान की अनेक शाखाएं थी, जैसे साहित्य है, कला है, संगीत है, विज्ञान है और बहुत से ज्ञान है। ये जो सांसारिक ज्ञान हैं, जिनके बहुत से भेद हैं, ये संसार के गुजारे के लिए जीवन के
अधिक से अधिक इस संसार में सुख के लिए इनकी आवश्यकता होती है। लेकिन कोई यूं सोचता हो कि इनसे मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, वो संभव नहीं है, क्योंकि इन सब ज्ञानों को शास्त्र में अविद्या कहा है और विद्या कहा है आत्मज्ञान को, और इसके लिए कहा है अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। इस अविद्या के द्वारा, संसार के ज्ञान के द्वारा, यहां नहीं, चलिए उधर, जब तुम्हारे को बता रहे हैं उधर जगह पड़ी हुई, रास्ते में बैठने का प्रयास करते। बोलो सच्चिदानंद। जी हाँ, तो आपको बता रहे थे अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते। अविद्या के द्वारा माने सांसारिक ज्ञान के द्वारा इस सांसारिक जीवन को पार होकर आत्मज्ञान के द्वारा इस भवसागर से, संसार सागर से पार हुआ जाता है। कल हमने बताया था संसार के जितने भी साधन हैं उनसे दुख की अत्यंत निवृत्ति नहीं होती है। दुख की निवृत्ति होती है, फिर से वो दुख वापस आ जाते हैं। जैसे भोजन से भूख की निवृत्ति हुई और 2, 4, 6 घंटे बाद फिर से भूख लग जाती है और भूख की बाधा फिर सताती है। जैसे वस्त्र से 2 महीने 4 महीने के लिए दुख की निवृत्ति हुई, 2-4 महीने बाद वस्त्र पुराना होकर फट जाता है और वस्त्र की आवश्यकता फिर से महसूस होती है। इसी प्रकार जितने भी संसार के साधन हैं उनके द्वारा दुख की निवृत्ति सीमित समय के लिए होती है और कोई जरूरी नहीं है कि हो ही जाए। कभी कभी गर्मी का मौसम हो तो वस्त्रों की प्राप्ति उल्टा बोझ लगती है। आज जाड़े में तो अच्छे लगते हैं, पर अगर गर्मी आ जाए तो वस्त्र बांध के रखनी पड़ती है, उनके लिए बांध कर रखने के लिए जगह चाहिए। इस प्रकार से जितने संसार के साधन हैं उनसे दुख की अत्यंत निवृत्ति नहीं हो सकती। कल आपको ये भी बताया था संसार में एक ठिकाने लगा के रख दो, 4 प्रकार के दुख हैं। जन्म का दुख, मरण का दुख, बुढ़ापे का दुख, रोग का दुख। ये तो सबको है, कोई इनसे छूटा हुआ नहीं। जो भी शरीर धारण करता है प्राणधारी है। ये 4 दुख सबको पकड़े हुए हैं। जन्म का दुख, मरण का दुख, बुढ़ापे का दुख और रोग का दुख, और इसके सिवाय और बहुत से दुख हैं, जैसे सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास और बहुत से और दुख। इन सब दुखों का कारण जन्म ही है। जन्म होगा तो दुख होगा, और जन्म का कारण सीधा साधा है कर्म।
कर्म रहेगा तो जन्म होता रहेगा, जन्म होता रहेगा तो दुख भी होता रहेगा। इसलिए जन्म से छुट्टी पाने के लिए कर्म को जीतना परम आवश्यक है। और कर्म की जो जड़ है वो प्रवृत्ति में है। जब तक प्रवृत्ति बनी हुई है तब तक कर्म बना हुआ है। और प्रवृत्ति इच्छा का ही दूसरा नाम है, और इच्छा का जन्म अपूर्णता से होता है, और अपूर्णता का कारण अज्ञान है। अपने आप का ठीक ज्ञान न होना, तो अज्ञान से अपूर्णता, अपूर्णता से इच्छा या प्रवृत्ति, और उससे कर्म, और उससे जन्म, और उससे दुख। यदि आप दुख को जीतना चाहते हैं तो जन्म को जीती, जन्म न हो तो दुख नहीं होगा। और जन्म को जीतना चाहते हैं तो कर्म को जीतिए, कर्म नहीं होगा तो जन्म नहीं होगा। कर्म को जीतना चाहते हैं तो इच्छा को, प्रवृत्ति को जीतिए, जिससे कि कर्म न बने। और इनको जीतना चाहते हैं तो अपूर्णता को, अधूरेपन को जीतिए, और इसको जीतना चाहते हैं तो अपनी पूर्णता का ज्ञान प्राप्त कीजिए। आप पूर्ण हैं ये अनुभव कीजिए अपनी पूर्णता को, क्योंकि आप कोई भौतिक पदार्थ तो है नहीं, कोई पैदा हुए पदार्थों जैसे आकाश पैदा होता है, जैसे वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी पैदा होती है, ऐसे तो आप है नहीं। न आप अपंचीकृत भूतों का परिणाम है, न आप पंचीकृत भूतों का परिणाम है। अपंचीकृत भूतों का परिणाम पांचों ज्ञानेन्द्रियां और अंतःकरण हैं, पांचों कर्मेंद्रियां और प्राण हैं। पंचीकृत भूतों का परिणाम शरीर और संसार है, लेकिन आत्मा तो किसी भूत का परिणाम नहीं है। ये तो अभौतिक पदार्थ है। अभौतिक पदार्थ होने के कारण अजन्मा है, अमरना है, और साथ साथ सब कुछ जानने वाला है। शब्द को जानता है, स्पर्श को जानता है, रूप को जानता है, रस को जानता है, गंध को जानता है, इसलिए ज्ञान स्वरूप है। और सबको अत्यधिक प्रिय है अपना आपा, अपना आत्मा। आदमी धन को प्यार करता है, धन के लिए नहीं, अपने लिए प्यार करता है। अपने को धन उपयोगी नहीं होता तो फेंक देता है। इसी तरह से संतान को प्यार करता है तो अपने सुख के लिए प्यार करता है। संतान से सुख नहीं मिलता तो संतान से संबंध तोड़ लेता है। रोज लोग अलग हो जाते हैं। स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री अपने अपने सुख के लिए प्यार करते, और स्त्री पुरुष को परस्पर एक दूसरे से सुख न मिले तो एक दूसरे से संबंध विच्छेद कर लेते। इसलिए आत्मा के सुख के लिए स्त्री पुरुष से प्यार करती है और पुरुष स्त्री से प्यार करता है। यहाँ तक कि शरीर से भी हम प्यार करते हैं तो आत्मा के सुख के लिए करते हैं। अगर अपना सुख इससे प्राप्त न हो तो इसको नदी में फेंक देते, आग में जला देते, पंखे से लटका देते, जहर खिला देते। तो जो शरीर से भी अधिक प्रिय है, जो धन से भी अधिक प्रिय है, जो संतान से भी अधिक प्रिय है, जो स्त्री पुरुष के संबंध से भी अधिक प्रिय है, वो परम प्रियतम ये आत्मा आनंद स्वरूप है, अत्यंत प्रियता का विषय होने के कारण। तो आत्मा अनुभव से सिद्ध होता है, तीनों कालों में एक रस रहने के कारण सत है, सब कुछ जानने के कारण ज्ञान स्वरूप है, सबसे अधिक प्रिय होने के कारण आनंद स्वरूप है। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि सच्चिदानंद और सच्चिदानंद परमात्मा है। तो अनुभव बताता है कि आत्मा सच्चिदानंद, और शास्त्र बताता है सच्चिदानंद ब्रह्म है। तो इसलिए शास्त्र ये भी बताता है अयम आत्मा ब्रह्म,
ये आत्मा ही ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म। सब प्रकार के ज्ञान जिसको होते हैं, ज्ञान शक्ति ही ब्रह्म है। तत्वमसि, तू वही है। अहम ब्रह्मास्मि, अपने आप में अनुभव कर, तू ब्रह्म ही है। इस प्रकार जब अपने में ब्रह्मता का बोध होता है, सत्य स्वरूपता का, ज्ञान स्वरूपता का, आनंद स्वरूपता का बोध होता है और पूर्णता का बोध होता है, तो अपूर्णता निवृत्त हो जाती है। अपूर्णता के निवृत्त होने से इच्छा निवृत्त हो जाती है। इच्छा निवृत्त होने से कर्म निवृत्त हो जाता है। कर्म निवृत्त होने से जन्म निवृत्त हो जाता है और जन्म निवृत्त होने से दुख निवृत्त हो जाता है। परंतु हमने ये भी बताया था कि 3 प्रकार के कर्म हैं। एक संचित कर्म है जो जमा रहते, एक प्रारब्ध कर्म है जिनसे शरीर बना है, एक आगामी कर्म है जो अब हो रहे। तो ज्ञान से संचित कर्म जल जाते हैं। आगामी कर्मों से असंगता के कारण संबंध नहीं होता और प्रारब्ध कर्म भोग कर निबटते हैं, चाहे ज्ञानी हो और चाहे अज्ञानी हो। ये तो भोगने ही पड़ेंगे, ज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भोगने में तुम ये सोच रहे हो कि साहेब हमें ज्ञान हो गया है इसलिए हमें तो सुख ही सुख मिलना चाहिए, दुख नहीं मिलना चाहिए। हमें ज्ञान हो गया है, हमारी ज्ञानेंद्रियों में असमर्थता नहीं आनी चाहिए। हमें ज्ञान हो गया है, हमारी कर्मेंद्रियों में असमर्थता नहीं आनी चाहिए। हमें ज्ञान हो गया है, हमारी प्राणों में असमर्थता नहीं आनी चाहिए। हमें ज्ञान हो गया है इसलिए शरीर को दुख से नहीं छोड़ना चाहिए। हमें ज्ञान हो गया और तरह तरह की लोग कल्पनाएं करते हैं, लेकिन आप ये निश्चय जानिए ज्ञान होने पर भी प्रारब्ध का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए देहधारी का दंड है, सब काहू को हो, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे हो। इतना ही फर्क है। प्रारब्ध कर्म निवृत्ति के बाद ज्ञानवान तो मुक्त है और अज्ञानी पुनः पुनः शरीर धारण करता रहता, उसका संचित बना रहता। संचित बना रहने से फिर प्रारब्ध बनती है और फिर शरीर बनते हैं। और ज्ञानवान का ज्ञान से संचित जल जाता है, आगामी से संबंध नहीं होता और प्रारब्ध कर्म भोग के निकलता है। इसलिए ये सुख दुख लाभ हानि जय पराजय ज्ञानी के जीवन में भी दिखते हैं और अज्ञानी के जीवन में भी दिखते हैं। और कोई अंतर इतना ही है, एक सत्य समझता है और एक असत्य समझता है। एक तो समझता है कि ये सत्य है और एक समझता है ये असत्य है। 2 घर है, एक ज्ञानी का घर है, एक अज्ञानी का घर है। दोनों के घर एक ही मैटेरियल के बने हुए, एक ही कॉलोनी में है, एक ही जैसे। दोनों का नक्शा एक ही है, दोनों का मॉडल एक ही है और दोनों एक ही मॉडल पे बने हुए हैं। दोनों की शादी हुई है, दोनों के बराबर बच्चे हैं, दोनों का काम धाम भी लगभग बराबर है, सारी चीज बराबर है। और प्रारब्ध कुछ ऐसी है, दोनों के सुख दुख भी बराबर है, सब चीज बराबर है। किस चीज में अंतर है, कैसे पहचाने ज्ञानी का घर है और ये अज्ञानी का घर है? दोनों के घर पे झंडे लगे हुए हैं। एक के घर पे राग का झंडा लगा हुआ है और दूसरे के घर पे वैराग्य का झंडा लगा हुआ है। वो ज्ञानवान तो किसी पदार्थ को अपना नहीं समझता, स्वप्नवत मिथ्या समझता है, और अज्ञानी सारे पदार्थों को अपना समझता है और उनके साथ हर एक पदार्थ के साथ जुड़ा हुआ रहता है। बस इतना ही फर्क है। इस प्रकार से ज्ञानवान भी प्रारब्ध जब तक रहती है तब तक शरीर का भोग जैसा है वैसा तमाशे की तरह से देखता है, और अज्ञानी आगे भी जन्म लेता है, मरता है, पर ज्ञानवान उसके चने भुने हुए चने हैं, खाने के काम तो आते हैं पर जमाने के काम नहीं आते। अज्ञानी के चने बिना भुने हुए चने हैं, कुछ खाएगा कुछ आगे जमाएगा, उनमें अंकुर निकले, कच्चे चने।
तो ज्ञान की अग्नि से जिसके कर्म भुन गए उनमें आगे अंकुर नहीं निकले, और जिनके कर्म ज्ञान की अग्नि में नहीं पड़े वो रह गए कच्चे, उनमें से आगे निकलेगा जन्म मरण का अंकुर। इस प्रकार से ज्ञान के माध्यम से समय आने पर व्यक्ति में स्वाभाविक ही परमात्मा योग, आत्म योग जागृत होता है, और वो कल्याण रूप सिद्धि को, लोग बात सिद्धि क्या समझते हैं, एक संतरा निकाल के दे दिया, एक सेब निकाल के दे दिया, एक अंगूठी निकाल के दे दी, एक छोटी मोटी चीज निकाल के दे दी, हाथ फेर के बीमारी ठीक कर दी, यूं कर दिया यूं कर दिया, लोग इसको सिद्धि समझते हैं। परंतु ये सिद्धि नहीं है, ये असिद्धि है। आप कहेंगे ये असिद्धि क्यों है? इसलिए असिद्धि है, ये कच्चापन है। ये जो रिद्धि सिद्धियों का प्राप्त करने का प्रयास और दिखाने का लालच, दिखाने का प्रयास, ये दोनों कच्चेपन की निशानी। जैसे कच्चेपन की निशानी देखिए, एक बार ऐसा हुआ कि एक महात्मा था, दूसरा महात्मा था, दोनों साथी साथी थे। दोनों महात्माओं ने अलग अलग बैठकर साधना की। एक ने अपने स्वरूप बोध का प्रयास किया, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, और दूसरे ने रिद्धि सिद्धि का प्रयास किया। 12 साल बाद दोनों मिले तो उन्होंने कहा, कहो भाई, इन 12 सालों में जो हमसे अलग रहे हो, क्या कमाया है तुमने? कहने लगे, भाई मैंने तो ज्ञान कमाया है, महान पुरुषों का साथ किया है, और अपने आप की पहचान की है, मैं कौन हूं, जन्म मरण कैसे होता है, जन्म मरण को कैसे निपटाया जाता है, संसार के दुख की जड़ कैसे निकाली जाती है, मैंने तो 12 सालों में ये सीखा। कहने लगे, यार इससे क्या मिला? मैंने सीखा है 12 सालों। क्या सीखा है? मैं इस नदी को बिना नाव के यूं ही पार कर सकता हूं, पानी पर चलूंगा और डूबूंगा नहीं और पार हो जाऊंगा। 12 साल में मैंने ये सिद्धि प्राप्त की है कि पानी पर चलूंगा, मेरे पैर डूबेंगे नहीं और पार हो जाऊंगा। वो महात्मा कहने लगे, कर यार 12 साल में तूने 2 आने की सिद्धि प्राप्त की। नाव में बैठ के 2 आने में पार हो सकते हो, और वही काम तुम पार होने की तो बात है, चाहे वैसे पार कर जाओ, चाहे नाव में बैठ के पार कर जाओ, 2 आने का काम है। और यदि कोई यूं कहे कि मैं इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली है, जमीन से मैं 2 गज 3 गज ऊपर उठ जाता हूं, मेरा आसन 3 गज 4 गज ऊपर उठ जाता है, ये तो कोई बहुत बड़ी सिद्धि नहीं है। हवाई जहाज में बैठो, तुम्हारा आसन 35,000 फुट ऊपर उठ जाए, 40,000 फुट ऊपर उठ जाएगा, और कुल थोड़े से पैसे खर्च होंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये जो सिद्धियां हैं जिनके पीछे आदमी पागल है, वो तो आजकल साइंस से वैसे ही सिद्ध हो रही हैं, और आप पैसे से उनको प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से, और यहाँ तक सिद्धि होने वाली, आपको आश्चर्य होगा, देख लेना अगर शरीर रहे तो ये शरीर आपके सामने ही गायब हो जाएगा, और फिर से इस शरीर को खड़ा कर दिया जाएगा। ऐसी सिद्धियां हैं कि मैंने वो फला चीज मुंह में रखी और मेरा शरीर गायब हो गया, किसी को दिखाई नहीं दिया, और फिर इसके बाद बाहर निकाली मैंने वो चीज तो सबको दिखाई देने लगा। ये साइंस से होने वाला है कि इस शरीर को 5 भूतों में मिला दिया जाएगा, और फिर से 5 भूतों में से वही रेशो निकालकर उस शरीर को खड़ा कर दिया जाएगा। इस तरह से बहुत सी बातें आगे चल के होंगी। तो ये सब चीजें कोई खास बड़ी बात नहीं, लेकिन ये जो बड़ी सी बात आपको नहीं लगती है, जो हम रोज सुनाते हैं, बड़ी बात नहीं लगती लोगों को,
जो कहते हैं स्वामी जी ने कौन सी सिद्धि दिखाई है कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लो, इसमें क्या बड़ी बात है। अरे सिद्ध तो है गाय के ऊपर हाथ रख दिया, मरी गाय जिंदी हो गई। सिद्ध तो वो है बीमार था, उस पर हाथ रख दिया, वो ठीक हो गया। भाई अगर वो मरी गाय फिर से न मरे तब तो हम समझें कि वो सिद्धि है, और फिर भी मरना है तो क्या जीवित कर दिया, वो तो हो गई जीवित बाई चांस। कई दफे ऐसा होता है, वो कहानी तुमने सुनी होगी, एक औरत मर गई, जब उसका जनाजा लेके जाने लगी, जाते जाते बिजली के खंभे में जनाजा टकरा गया और उसको प्राण वापिस आ गए, जिंदा हो गई और घर ले आए। 20 साल जिंदा रही, 20 साल बाद फिर मर गई। जब जनाजा उठा के ले जाने लगे और राम राम सत्य है कहने लगे, घर वाला कहने लगा बिजली के खंभे से बचा के। राम राम सत्य है वो तो ठीक है, लेकिन बिजली के खंभे से बचा के कहीं 20 साल फिर और न जी जाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये कौन सी बड़ी बात हो गई, मैंने हाथ रखा और गाय जीवित हो गई, मैंने यूं किया और ये हो गया, मैंने यूं किया और ये हो गया। इस सब में व्यर्थ का अहम बोलता है, इस सब में कच्चापन बोलता है। ये सब तो माया का स्वभाव है, रोज अघटना घटती है, इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। सिद्धि क्या है, जैसे चावल सिद्ध हो जाता है, पक जाता है तो अंदर तक से गल जाता है और तब हम ये समझते हैं कि सिद्ध हो गया। चावल जब पकाते हैं कब समझा जाता है कि सिद्ध हो गया? बनारस की भाषा में, भोजपुरी भाषा में कहते हैं चावल सिद्ध हो गया, माने पक गया। कब पक गया? जब अंदर तक से कच्चापन उसमें से निकल जाए तो समझो चावल पक गया। उसी तरह से सिद्ध हम समझते हैं उसे जो अंदर तक से पक गया और मैं भाव जिसका अंदर तक में नहीं रह गया। न स्थूल शरीर में मैं भाव रह गया, न सूक्ष्म शरीर में मैं भाव रह गया, न कारण शरीर में मैं भाव रह गया। पका हुआ चावल दिखाई देता है लेकिन कच्चापन उसमें नहीं रहता। हाथ से दबाइए तो गल जाएगा, पता लग जाएगा कि ये कच्चा नहीं है, पक गया है। उसी तरह से महान पुरुष जिनका अहम अंदर तक से गल गया है, दिखाई तो देते हैं परंतु उनका अहम कहीं भी नहीं रह गया, न स्थूल शरीर में, न सूक्ष्म शरीर में, न कारण शरीर, न कुछ दिखाने में, न कुछ रिद्धि में, न कुछ सिद्धि में, न कुछ तमाशे में। इन सब में उनका अहम रह ही नहीं गया। इसलिए जो एडवर्टाइजमेंट है ना, ये एडवर्टाइजमेंट सब अहम की करामात है, इसका ज्ञान से कोई संबंध नहीं। आदमी इस अहम की पुष्टि के लिए प्रशंसा चाहता है और जिसका अहम ही निबट गया, प्रशंसा से क्या लेना और निंदा से क्या डरना। अंदर वाला प्रशंसा और निंदा से जो खड़का होता है जिसमें, वो रहा ही नहीं, इसलिए उसमें निश्चिंतता आ गई। सो मेरे मित्रों, इस प्रकार ज्ञान से ये सिद्धि इसमें अहम ढूंढा भी नहीं मिली। ज्ञान से ये वास्तविकता जिसमें केवल एकता रह गई है, वो समय पर अपने आप प्राप्त हो जाता है। पर सही ज्ञान होना चाहिए। सही ज्ञान के बिना आदमी कितनी ही साधना कर ले, सिवाय भटकने के उसे और कुछ नहीं देगा। जिसको वास्तविक ज्ञान नहीं है, जितनी साधना करेगा केवल वो भटकेगा, उससे और कुछ प्राप्त नहीं होगा। एक आदमी चाहे धूप में खड़ा रहे, एक आदमी चाहे छाया में खड़ा रहे, एक आदमी चाहे भूखा रहकर हजारों साल निकाल देवे, एक आदमी चाहे नीचे को सिर और ऊपर को पैर करके खड़ा रहे, जब तक उसे ज्ञान नहीं है वास्तविकता का, तब तक उसके साधन वास्तविकता तक ले ही नहीं जाए। जिसको ये पता ही नहीं है लक्ष्य कौन सा है, जिसे ये पता नहीं है लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जाता है, वो लक्ष्य को प्राप्त कैसे कर लेगा, कुछ भी प्रयास करे। इसलिए ज्ञान के समान पवित्र वस्तु संसार में नहीं है। जिसको ज्ञान है, धीरे 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 साधन अपने आप जुट जाएंगे और धीरे धीरे ज्ञान संसिद्धि को अपने आप प्राप्त करा देगा। धीरे धीरे ज्ञान परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करा देगा। और लगे रहिए सत्संग में, ज्ञान के सत्संग में। बहुत से लोग हैं
बार बार अरे सुनने से ही सब कुछ हो जाएगा, कहने से ही सब कुछ हो जाएगा। जी हाँ, सब कुछ हो जाएगा, कहते रहिए और सुनते रहिए। कहने का बहुत असर है, कहने का इतना असर है, कह के बात बन जाती है और कह के बात बिगड़ जाती है। जरा सी देर में सीधा कहिए तो बात बन गई और उल्टा कह डालिए तो बात बिगड़ गई। कहने से ही आपका नाम आप में पक्का हुआ है, कहने सुनने से ही आपकी बिरादरी आप में पक्की हुई है, कहने सुनने से ही स्त्री पना और पुरुष पना आप में पक्का हुआ है, कहने से ही पत्नी और पति पने का भाव आप में पक्का हुआ है, कहने से ही संसार के भाव सब आप में पक्के हुए हैं और कहने से ही आप में ये परमात्मा भाव जो वास्तविक है, जो भाव है ही नहीं आप में, कहने से वो भी आप मानने लगते हैं। जो नाम आप में है ही नहीं वो नाम भी आपने कहने से अपनी जगह बना लेता है। जो रूप आप में है ही नहीं कहने से वो भी जगह बना लेता है। तो ये जो वास्तविकता आप में है कहने से कैसी जगह नहीं बनाएगी। इसलिए कहते रहिए, सुनते रहिए। ये कहना सुनना ये परम आवश्यक और इससे कल्याण की प्राप्ति अवश्य होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरे भक्त मेरा कथन करते हैं और मेरा श्रवण करते हैं और मेरा कथन करते हुए मेरा श्रवण करते हुए मुझको प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से ये ज्ञान आपको कहते सुनते सुनते सुनाते समय आने पर आपको अवश्य में फल प्रदान करेगा। आइए अब और आगे की बात सुनिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। ये ज्ञान किसको मिलता है? जो श्रद्धावान होता है उसको ये ज्ञान मिलता है। जिसमें श्रद्धा नहीं है, सत्य को धारण करने के लिए पात्रता श्रद्धा ही है। परमात्मा निष्ठा को धारण करने के लिए पात्रता श्रद्धा ही है। इस ज्ञान को धारण करने के लिए पात्रता श्रद्धा ही है और श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धा ही तो है तो आपको यहाँ ले आई है। कौन सी चीज लाई? आप समझते हैं बस ले आई है आपको, आप समझते हैं कार आपको ले आई है, आप समझते हैं कि आपके पैर आपको ले आए हैं, आप समझते हैं रिक्शा आपको ले आई है। आपको कोई चीज नहीं लाई, आपकी श्रद्धा ले आई। जिसकी श्रद्धा है उसको साधन जुट जाता है, चाहे बस का, चाहे कार का, चाहे रिक्शा का, चाहे पैदल का, साधन जुट जाता है। और जिसमें श्रद्धा नहीं है साधन सब घर पर खड़े रहते हैं, लेकिन श्रद्धाहीन आदमी पड़ोस से पड़ोस में भी नहीं आ सकता। श्रद्धाहीन आदमी यहाँ बैठा बैठा भी नहीं सुन सकता। इसलिए सबसे पहली वस्तु धर्म की जननी, ज्ञान की जननी, भक्ति की जननी, योग की जननी, समस्त सद्भावनाओं की जननी श्रद्धा है। और जिसमें श्रद्धा नहीं है उसमें कुछ नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान प्राप्त करके तत्परः, तत्व के परायण होता है व्यक्ति, वास्तविकता के परायण होता है व्यक्ति और इससे इंद्रियों का संयम होता है। ये तीन बातें हुई क्रम से श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान तत्व परायण होता है, श्रद्धावान संयत इंद्रिय होता है और फिर जब तत्पर होता है, संयत इंद्रिय होता है, ज्ञान को प्राप्त करता है तो ज्ञानम लब्ध्वा, इस आत्मज्ञान को प्राप्त करके पराम शांति, सबसे परे की शांति, जिसमें अशांति का भाव नहीं, जिसमें अशांति के लिए जगह नहीं, जो केवल शांति माने परमात्मा का ही दूसरा नाम शांति है। एक शांति तो ऐसी है
जो अशांति के साथ जुड़ी हुई है, और एक शांति है जिसमें अशांति नहीं, केवल शांति, उसका नाम परमात्मा है। एक सुख तो ऐसा है जो दुख के साथ जुड़ा हुआ है, एक सुख ऐसा है जो केवल सुख है, उसका नाम परमात्मा है। एक ज्ञान तो ऐसा है जिसके साथ अज्ञान जुड़ा हुआ है, एक ज्ञान केवल ज्ञान है जिसका नाम परमात्मा है। एक सत्ता तो ऐसी है जिसके साथ असत्ता जुड़ी हुई है, और एक सत्ता ऐसी है जिसके साथ असत जुड़ा हुआ नहीं है, वो परमात्मा है। तो ऐसी सत्ता जिसमें मृत्यु नहीं है, परमात्मा है। ऐसा ज्ञान जिसमें अज्ञान नहीं है, परमात्मा है। ऐसा आनंद जिसमें दुख नहीं है, परमात्मा है। ऐसी शांति जिसमें अशांति नहीं है, परमात्मा है। ऐसा स्थान जिसमें आवागमन नहीं है, परमात्मा है। ऐसा स्वरूप जिसमें अपना पराया नहीं है, परमात्मा है। तो ये शांति जो भगवान ने कही है, परे की शांति माने परमात्मा, परे की शांति माने अपना स्वरूप, अचिरेण माने बहुत शीघ्र ही, अधिगच्छति उसको प्राणी प्राप्त कर लेता है, ज्ञान को प्राप्त होकर। ऐसी शांति मिलती है कि शांति और अशांति संसार के दरवाजे पर खड़ी रह जाती है, और केवल एक रस शांति माने परमात्मा ही अपने स्वरूप में विद्यमान रह जाते हैं। सुख और दुख दरवाजे पर खड़े रह जाते हैं, लाभ और हानि, जय पराजय दरवाजे पर खड़े रह जाते हैं, द्वंद्व। और एक निर्द्वंद सत्ता, एक केवल सत्ता, एक सत्य सत्ता अपने स्वरूप में शेष रह जाती है। पर ये ज्ञान से धीरे धीरे एक दिन में तो हथेली पर सरसों को जमेगी नहीं। आदमी सोचता है एक आध दिन जाऊं और सुनाऊं, और ये सोचता है स्वामी जी हम आज सुनने गए व्यास की कथा, हमारे पल्ले कुछ पड़ा नहीं। भाई ऐसा है, ये एक दिन में पल्ले पड़ने वाली बात नहीं है, इसमें समय लगाना पड़ता है। स्कूल में कितने ही दिन तक तो बच्चे झूला ही झूलने जाते हैं, बस। छोटे बच्चे स्कूल में जो जाते हैं बहुत दिनों तक तो झूला ही झूलते रहते हैं। पहले पहले तो टॉफी खाने ही जाते हैं, बस 2-2 टॉफी दे दी और बस जाओ तुम्हारा स्कूल पूरा हो गया। बच्चों ने समझा ये स्कूल बहुत बढ़िया है जिसमें टॉफियां मिलती हैं। फिर इसके बाद कोर्स और बढ़ाया और झूला झूला दी और कहा जाओ तुम्हारा स्कूल पूरा हो गया। लड़कों ने कहा बहुत बढ़िया, मजा आ गया, झूला झूला दी हमें, ये हमारा स्कूल है, झूला झूलाना, मजा आ गया। इसके बाद कोर्स बढ़ाया, फिर कहानी सुना दी, चुटकुले सुना दिए। ये सुन के बच्चे हंसे, खुश हुए, कहने लगे मजा आ गया, आज कथा में हमने बहुत चुटकुले सुने, कहानियां सुनी, बड़ी तफरीह हुई, बड़ा मनोरंजन हुआ। फिर धीरे धीरे गिनतियां सिखाई और मिलके बोलना सिखाया, एक एकम में एक, दो दोयम दो। एक लड़का बोलता है, दूसरे उसकी नकल करते हैं। ये क्या है? कीर्तन बोलना सिखाया, जैसे कीर्तन करते हैं। ये क्या? जैसे गिनती पहाड़े सिखाते। तो वो बच्चों ने आराम से सीख लिए। एक लड़का बोल रहा है, दूसरा सीख रहा है, तो ऐसे गिनती भी आ गई और पहाड़े भी आ गई। और पहले पौआ था, कौन सा भैया, डेवड़ा, ढाम, ढोंचा, पहुंचा, होंचा भी सिखाया करते थे, वो भी ऐसे ही सिखा दिए सबसे मिल करके। तो इस तरह से क्रम से पढ़ाई बढ़ती जाती। फिर बड़ी क्लासेस में जब आते थे तब ये सिखाया जाता था, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते थे। मैथमेटिक्स क्या है, साहित्य लिटरेचर क्या है, और तरह के सब सब्जेक्ट सिखाए जाते थे। फिर धीरे धीरे एमए में एक सब्जेक्ट रह जाता था और फिर पीएचडी में उसकी एक शाखा रह जाती थी। इस प्रकार से ज्ञान बढ़ता जाता है और चीज समझ में आती जाती है। तो आप एक दिन में ही चाहते हैं कि बस पूरा काम हो जाए, तो अभी तो आप टॉफी खाने वालों में हैं।
अभी तो टॉफी खाने वालों में है या झूला झूलने वालों में है, और या फिर किस्से कहानी सुनने वालों में है। स्वामी जी आपकी कथा में इतना चुटकुले कहानियां ये वो होना तो फिर मजा आ जाए। मैंने कहा अभी तुम्हारा मजा लेने का वो जो पैमाना है वो जरा नीचे का है, थोड़ा और बढ़ो। और उसके बाद जब ये बात यहाँ पहुंचती है कि मैं कौन हूं, तब चुटकुले किस्से कहानी नीरस से हो जाते हैं। और एक ज्ञान सुनने वाला कहता है अरे ये हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हमने पहले ही बहुत पढ़ी है, किस शहर में क्या है, कौन राजा कैसा हुआ, किसने क्या क्या किया, ये सब तो बहुत पढ़ी है, अपनी बात होनी चाहिए। तो मेरे मित्रों ये धीरे धीरे समझ में आएगी। आप थोड़ा बढ़ी तो बात चल रही थी श्रद्धा से संयुक्त होकर। आप पढ़ेंगे तो ज्ञान समझ में आएगा, समय लगाएंगे तो ज्ञान समझ में आएगा। एमए करने के लिए तो 20-20 साल लगा देते हैं, लेकिन यहाँ कथा में एक दिन में ही पीएचडी की डिग्री लेके जाना चाहते। भाई थोड़ा टाइम लगाइए और श्रद्धा पूर्वक आइए। गरम तवे के ऊपर 2-4-10 पानी की बूंदों का पता ही नहीं लगता कहाँ गई, क्योंकि वो इतना गर्म होता है कि वो पी जाता है साथ के साथ। वैसे ही जीवन संसार के ताप से इतना तपायमान है कि कथा की 10-20 बूंदे तो यूं ही उड़ जाती हैं हवा में गर्मी में, पर वो बेकार नहीं गई, थोड़ी ठंडक हुई है। धीरे 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 तवे के ऊपर पानी डालते जाइए और हाँ नीचे से आग बुझा दीजिए, तो आग भी जलाते रहो और पानी भी डालते रहो। चूल्हे की आग बुझा दीजिए और ऊपर से पानी डालिए, ठंडा हो जाएगा तवा, फिर पानी उस पर इकट्ठा भी हो जाएगा। तो श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती, इससे व्यक्ति तत्वपरायण होता है, इससे इंद्रियों का संयम होता है, और इस ज्ञान को प्राप्त करके जो अपने आप का ज्ञान है वो शांति बहुत शीघ्र ही मिल जाती है, जिस शांति में अशांति का लेश मात्र भी प्रवेश नहीं है। वो एक रस, भले शरीर बीमार है तो रहे, पर अंदर से शांति में भंग नहीं पड़ता। भले बाहर गरीबी है, भले बाहर अमीरी है, भले बाहर शोर मच रहा है, भले कुछ भी हो रहा है दुनिया में, जिसको पता चला है ये तो केवल प्रातिभाषिक है जगत की सत्ता, स्वप्न जैसी है जगत की सत्ता, मेरी जो पारमार्थिक सत्ता है उसमें तो लेश मात्र भी कोई शोर शराबा नहीं है, वो तो बिल्कुल शांत सत्ता है। जब इस बात को विचारेगा तो सब कुछ बाहर बाहर रह जाएगा, अंदर घुसेगा ही नहीं। अब आप ये देखिए, अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े थे। अष्टावक्र मुनि जिन्होंने जनक को ज्ञान दिया वो 8 जगह से टेढ़े थे। कितनी जगह से? 8 जगह शरीर में उनके उभड़ थे। तो वो जब जनक की सभा में गए, ब्रह्मवेत्ता लोग इकट्ठे होते थे, वहां रोजाना कथा होती थी पहले, फिर उसके बाद राजकाल का काम संभालते। प्रातः काल में रोज कथा होती थी जनक के दरबार, और इसके बाद काम धाम संभालते थे। तो ये भी चले गए, उनकी प्रशंसा सुन के बड़ा अच्छा दरबार है, ब्रह्मवेत्ता इकट्ठे होते हैं, ब्रह्म ज्ञान की कथा होती, चलो हम भी चलते। जब ये गए तो इनके शरीर को देखकर सब लोगों को हंसी आ गई, लुढ़कम पुड़कम चले आ रहे हैं। जब देखकर वो लोग हंसे तो ये और भी जोर से हंसी। उन लोगों ने कहा आप क्यों हंस रहे हो? तो लगे तुम लोग क्यों हंस रहे हो? कि हम तो आपके शरीर को 8 जगह से टेढ़ा देख के हंस रहे हैं। कहने लगे हम आपकी बुद्धि को 10 जगह से टेढ़ा देख के हंस रहे हैं।
मेरा तो शरीर टेढ़ा है और तुम्हारी, तुम ब्रह्मवेत्ता हो या चर्मवेत्ता हो? तुम ब्रह्मवेत्ता हो, यहाँ ये पैंट ब्रह्मवेत्ताओं की या चमड़े के खरीदारों की? यहाँ जो तुम इकट्ठे हुए हो, चमड़ा खरीदने के लिए इकट्ठे हुए हो कि ज्ञान खरीदने के लिए इकट्ठे हुए हो? और सब विचारों के ऊपर पानी पड़ गया। सच्ची बात, गन्ना टेढ़ा मेढ़ा हो तो उसमें रस टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा ही होता है। उसी तरह से शरीर टेढ़ा मेढ़ा, उसमें आत्मा थोड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा है। तो जनाब, जो ज्ञानवान है उनको ये दुख नहीं कि मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा क्यों है, मेरा शरीर काला पीला क्यों है, मेरा शरीर बीमार सीमार क्यों रहता है, मेरा शरीर बुढ़ा क्यों हो गया, मेरा शरीर ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। जो शरीर के इस प्रकार के चिंतन में लगे रहते हैं वो शरीर को नहीं समझते, वो शरीर को नहीं समझते। और जो शरीर को मैं नहीं समझते वो जानते हैं शरीर तो रोज बदलता है। शरीर का स्वभाव है कभी एक क्षण भी एक रस नहीं रहता, कभी जवान, कभी बालक, कभी बुढ़ा, कभी स्वस्थ, कभी अस्वस्थ। बड़े बड़े तंदुरुस्त आदमी जरा सा अपसेट हो जाए पेट, उतने ही पलक ढीले हो जाते। तो क्या है शरीर की बात? तो इस प्रकार से ज्ञानवानों के लिए इस संसार का और शरीर का इतना अहम नहीं है कि इसे लेके अकड़े कि हमारा शरीर कैसा है। जनाब, मैंने मेंटेन करके रखा है। अरे मेंटेन करके क्या रखा है? चल ठीक है, अपना था ऐसा प्रारब्ध, चल गया तेरा शरीर। हमने तो देखा बल्ब फ्यूज हो गया, तार जोड़ दिए, 2 साल 3 साल, फिर निकाल गया। हिला हिलू के उसके अंदर से तार जोड़ दिए, 2-3 साल, फिर निकाल गया। और नया बल्ब आया, एकदम फ्यूज हो गया। तो ये तो ऐसे ही चलता है। तो शरीरों को क्या समझता है कि मेरे प्रयत्न से ठीक रहते हैं? तेरा ख्याल ऐसा कुछ नहीं। तो इस प्रकार समझदार लोग अपनी शांति में विराजमान, अपने चैन में विराजमान, अपनी आत्मा में विराजमान, अपने स्वरूप में विराजमान, इन बाहर के हेर फेरों को कोई विशेष महत्व नहीं देते हैं। यद्यपि अज्ञानी लोगों से मिलोगे तो क्या कहेंगे? अरे कैसे गुजारा होगा भाई, अब तो तुम्हारा ये हाल हो गया, जो मिलेगा सब लुढ़काने वाला मिलेगा। लेकिन ज्ञानवान जानते हैं, अरे मेरे को क्या चिंता पड़ी है, जब तक शरीर है तब तक शरीर की प्रारब्ध है, प्रारब्ध शरीर को पाल रही है। और जब इसका पूरा हो जाएगा ना काम, तो सारा सामान चाहे पड़ा रहे, इसकी हरिओम तत्सत हो जाएगी। चाहे सारा परिवार खड़ा रहे, इसकी हरिओम तत्सत हो जाएगी। एक बुढ़ा निबटने लगा, चारों ओर बाल बच्चे पोते सोते खड़े थे, कहने लगे बाबा मर जा आराम से, तेरी फुलवारी हरी भरी। बाबा कहने लगे तू आराम से मर जा, तेरी फुलवारी हरी भरी है। वो कहने लगा ऐसी तैसी फुलवारी की, जब नहीं मर जाऊंगा तो फुलवारी को क्या करूंगा? तो इस प्रकार से सारी फुलवारी खड़ी रह जाती है, और जब इसका नंबर आता है तो हरिओम तत्सत बिना चाहे चला जाता है। तो इसलिए शरीर इत्यादि के सब खेल यूं ही है, चलता रहता है। इसलिए ज्यादा चिंता करने से कुछ बनता बनाता नहीं। इसलिए अगर शांति पानी है तो अपने आप का ज्ञान प्राप्त कीजिए, अपने आप में मन को टिकाइए। अज्ञश्च असद्धानश्च, जो अज्ञानी है, श्रद्धाहीन है और संशय वाला है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, बिना पैदी के लोटा, वो विनाश को प्राप्त हो जाए। संशयवादी को, अज्ञानी को, श्रद्धाहीन को न इस लोक में सुख है न परलोक में सुख है, और कहीं भी वो सुखी नहीं। योग संन्यस्त कर्माणम, जिसने असंगता के योग से कर्मों का त्याग, कर्म फलों का त्याग करके
ज्ञान की तलवार से सारे संशयों का छेदन कर दिया। वो आत्मवंत, आत्मा ही जिसका सब कुछ है, कर्मों को करते हुए भी बंधन को हे धनंजय प्राप्त नहीं होता। तस्मात् ज्ञान संभूतम, इसलिए अज्ञान से पैदा हुआ ये जो अंधेरा, ये जो नासमझी है, ये जो बंधन है, उसको ज्ञान की तलवार से, अपने आप के ज्ञान की तलवार से छेदन करके इस संशय को निपटा करके अपने स्वरूप योग में विराजमान होकर के उठ और जो करने का काम है उस कर्तव्य को कर, अपने आप में निष्ठा रखता हुआ निश्चिंतता का जाम पी और आनंद मना। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्यायः। बोलो कृष्ण भगवान की जय। कल को 5वां अध्याय आपको सुनाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः।